हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम 100 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देखिए। भारत में प्रथम कला की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें वो लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए इसमें हमारा जो आज का क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि भारतीय आधुनिक कला में सर्वप्रथम स्थिर जीवन यानी कि स्टिल लाइफ करने के लिए कौन जाने जाते हैं। तो आपको KH आरा याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि कलाकृतियों के लिए सफ़ेद बिंदियों का प्रयोग करने वाली पहली महिला कलाकार कौन है। तो ये भारती खेर हैं। फ्रेंड, मैंने आपसे वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करने के लिए दिए थे, आपने दिए ही नहीं, 2-4 लोगों ने ही दिए। क्या बात, क्या मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ या फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा आप लोगों ने आंसर नहीं दिए। सब लोग आंसर दीजिए, इससे आपको ना ये जो मैं आंसर आपसे पूछ रही हूँ कमेंट बॉक्स में कि मुझे इसका आंसर दीजिए, ये आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप सर्च करके दीजिए, लेकिन दीजिए, आंसर ज़रूर दीजिए। और मुझे अच्छा लगा उन लोगों ने जिसने भी आंसर दिए। ठीक है, और फ्रेंड एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी। देखिए, आप लोग बुक पूछ रहे थे कि बुक कौन सी ली जाए मैम। तो देखिए, अगर आपका फ़र्स्ट टाइम है और वैसे भी अब टाइम कम रह गया है तो मैं एडवाइस दूँगी आपको कि आप युद्ध की बुक लीजिए, 2022-23 की जो है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आप वो लीजिए। और हाँ, जितने भी बैक ईयर के पेपर हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, TGT PGT के। ठीक है, युद्ध की बुक लीजिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप वही लीजिए क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं रह गया है। तो आप थ्योरी वगैरह पढ़ें, आप वही लीजिए। और एक चीज़ और, मैं ना आपको एक युद्ध की 2020 की जो बुक थी, मैं उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से अभी बुक नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि 560 रुपये मायने रखता है। मतलब किसी की भी अपने हर किसी की प्रॉब्लम होती है, नहीं ले पा रहे हैं तो ये बुक वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बहुत से लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, जहाँ वीडियो देख रहे हैं जस्ट नीचे इस तरीके का कुछ होगा, आप वहाँ क्लिक कीजिए, वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे जाके एक लिंक दिया होगा ब्लू कलर के, उसमें आप उसको टच कीजिए और प्ले स्टोर से वो ऐप जो है आप डाउनलोड कर लेना। बहुत अच्छी बुक है और उसमें नेट की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप नेट ऑन करिए, आपके फ़ोन में नेट हो या ना हो, लेकिन आप नेट जो है वो ऑन करिए अपना, और आपकी जो बुक है चैप्टर वाइज वो खुल जाएगी। ठीक है, अगर आपकी फिर भी समझ में ना आए ये जो मैंने कहा है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो बातें बहुत हो गई, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि दक्षिण भारत की कला में आधुनिकता के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो KCS मन्नेकर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में प्रथम पॉटरी स्टूडियो स्थापित करने वाले कलाकार कौन है। तो आपको याद रखना है कौन हो जाएंगे, गुरुचरण सिंह। इन्होंने भारत में पॉटरी स्टूडियो स्थापित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर प्रदेश में रेड क्ला पॉटरी स्थापित करने वाले पहले कलाकार कौन है। तो KV जैन है। देखिए फ्रेंड, ये भी दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं कि भारत में प्रथम पॉटरी स्टूडियो स्थापित करने के लिए गुरुचरण सिंह को याद रखना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में रेड क्ले पॉटरी स्थापित करने के लिए आपको KV जैना को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला ब्लू पॉटरी कलाकार किसे कहा जाता है। तो कृपाल सिंह शेखावत को। देखिए फ्रेंड, ये तीनों ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए इसमें पूछा गया है कि भारत में प्रथम पॉटरी स्टूडियो स्थापित करने वाले कलाकार कौन है। तो गुरुचरण सिंह। रेड क्ले पॉटरी स्थापित करने वाले कलाकार कौन है, KV जैना। और भारत का पहला पॉटरी कलाकार कौन है, तो कृपाल सिंह शेखावत। आपको ये तीनों ही याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में प्रथम मुद्रण मशीन कब कहाँ स्थापित की गई। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, जो भारत में मुद्रण मशीन थी वो कहाँ स्थापित की गई थी। तो गोवा में। ठीक है, अलग अलग से पूछ लिया जाता है, खाली ये दे दिया जाए कि भारत में सर्वप्रथम मुद्रण मशीन किस सन में स्थापित की गई थी। तो आपको 1556 याद रखना है, और कहाँ स्थापित की गई थी तो ये आपको गोवा याद रखना है। ये दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको लॉर्ड किचनर याद रखना है। ठीक है, देखिए ये भी पूछ लिया जाता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की। तो अवेंद्रनाथ
मतलब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि इसमें आपको अविंद्रनाथ भी होगा, गगनेंद्रनाथ भी देखा होगा आपने, ईवी हैवेल भी देखा होगा, नंदलाल बोस भी देखा होगा। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की, तो ये 1907 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता के प्रथम सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो आपको अविंद्रनाथ याद रखना है। और इन्होंने बंगाल शैली के कलाकार हैं और इन्होंने बहुत चित्रण शैली में बहुत वर्क किया और ये बहुत चित्रण शैली के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की प्रथम छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता कौन है। यानी कि देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की, तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। अविंद्रनाथ हो तो आपको अविंद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ हो तो गगनेंद्रनाथ, नंदलाल बोस हो तो आपको नंदलाल बोस, और लॉर्ड कृष्णर यहाँ पे पूछा गया अध्यक्ष को बनाया गया तो लॉर्ड कृष्णर, ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1957 में हुई थी, ठीक है। और इसका सचिव किससे बनाया गया था, तो अविंद्रनाथ को, आपको ये याद रखना है। और जो छात्रवृत्ति मिली थी तो वो किसको मिली थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की प्रथम छात्रवृत्ति किसे मिली थी, तो नंदलाल बोस को, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि मद्रास कला विद्यालय में नियुक्त होने वाले प्रथम प्राचार्य कौन थे, तो आपको देवी प्रसाद राय चौधरी याद रखना है। इस तरीके से पूछ लिया जाए कि मद्रास कला विद्यालय में नियुक्त होने वाले प्रथम प्रधानाचार्य देवी प्रसाद राय चौधरी किस सन में प्राचार्य बने, तो आपको 1929 याद रखना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि क्वेश्चन इस तरीके से ही घुमा के पूछ लिया जाता है, इसलिए ही मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें पूछा गया है कि दून स्कूल ऑफ आर्ट यानी कि देहरादून के ललित कला संकाय के प्रथम विभाग अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना कौन हो जाएंगे, सुधीर रंजन खास्तगीर। क्या, दून यानी कि ये देहरादून होगा, देहरादून स्कूल ऑफ आर्ट यानी कि देहरादून के ललित कला संकाय के प्रथम विभाग अध्यक्ष कौन थे, तो सुधीर रंजन खास्तगीर, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थानी कला के पुनर्जागरण काल के अग्रणी कलाकार कौन थे, तो शैलेंद्र नाथ थे। देखिए, देहरादून स्कूल ऑफ आर्ट के जो प्रथम विभाग अध्यक्ष थे वो हमारे सुधीर रंजन खास्तगीर हो जाएंगे, और राजस्थानी कला के पुनर्जागरण काल के अग्रणी कलाकार कौन थे, तो वो आपके शैलेंद्र नाथ डे हो जाएंगे, और ये मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लैक आर्ट तकनीक का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है, तो जो ब्लैक आर्ट है वैसे वो यूनान में फेमस है, और इसमें पूछा गया है कि ब्लैक आर्ट तकनीक का मतलब यूज़ करने वाले कौन से चित्रकार हैं, तो आपको फ्रांसीसी न्यूटन सूजा याद रखना है, ठीक है। इन्होंने पैक ग्रुप की स्थापना भी की है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम आधुनिक गौण कलाकार किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किसे कहा जाता है, जनगण सिंह श्याम को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के पहले कुल सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो रथिंद्र नाथ टैगोर को। किसे नियुक्त किया गया, रथिंद्र नाथ टैगोर को। ये रथिंद्रनाथ है, आप रविंद्रनाथ मत करिएगा, ठीक है। तो शांति निकेतन के पहले कुल सचिव किसे नियुक्त किया गया, रथिंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वप्रथम मार्बलिंग तकनीक का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है, तो शक्ति वर्मन, आपको याद रखना है कौन है, शक्ति वर्मन। मार्बल तकनीक में इन्होंने सर्वप्रथम यूज़ किया था। नेक्स्ट है हमारा कि जल रंगों के साथ फिगर नेल आर्ट सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो शेखर चंद्र जोशी, ठीक है। इन्होंने जल रंगों के साथ जो फिगर नेल आर्ट है उसका प्रयोग किया था, यानी कि उसको सर्वप्रथम मतलब उन्होंने ही आविष्कार किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कि अकादमिक यथार्थवाद की परंपरा तोड़ने वाले प्रथम भारतीय शिल्पकार कौन है, क्या, अकादमी यथार्थवाद की परंपरा को तोड़ने वाले भारतीय शिल्पकार, ये भी याद रखना है। यहाँ पे कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार इस तरीके से ही पूछ लिया जाता है। फिलहाल इसमें शिल्पकार पूछा है तो आपको क्या याद रखना है, एस धनपाल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान यानी कि अहमदाबाद के प्रथम महासचिव किसे नियुक्त किया गया, तो आपको याद रखना है किसे नियुक्त किया गया, दशरथ पटेल को। किसको याद नियुक्त किया गया, दशरथ पटेल को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि पत्थर को तराशकर सबसे विशालतम मूर्ति निर्मित करने वाले प्रथम आधुनिक मूर्तिकार कौन है, क्या, पत्थर को तराशकर सबसे विशालतम मूर्ति निर्मित करने वाले प्रथम आधुनिक मूर्तिकार कौन है, तो बलवीर सिंह कट, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम भारतीय संस्थापन कलाकार किसे कहा जाता है, तो विवान सुंदरम, आपको याद रखना है। ये
इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में फेमस हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मूर्ति शिल्पों के लिए सर्वप्रथम कश्मीरी भाषा की शारदा लिपि का प्रयोग करने वाले प्रथम मूर्तिकार कौन है? क्या मूर्ति शिल्पों के लिए सर्वप्रथम कश्मीरी भाषा की शारदा लिपि का प्रयोग करने वाले प्रथम मूर्तिकार तो कौन हो जाएंगे? राजेंद्र टिक्कू। ठीक है, राजेंद्र टिक्कू आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चित्रों में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है? देखिए फ्रेंड, ये आपके जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैं ये कहूँगी आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए और इनको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है हमारा कि चित्रों में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले चित्रकार कौन है? तो निरुद्ध मजूमदार हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि चित्रों में सर्वप्रथम वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करने वाले चित्रकार कौन है? तो गुलाम मोहम्मद शेख। फ्रेंड देखिए, जो चित्रों में वर्णमाला का जो अक्षरों का प्रयोग किया है वो पिकासो भी इसके लिए फेमस हैं। तो अगर ऑप्शन में गुलाम मोहम्मद शेख दिया जाए तो आपको गुलाम मोहम्मद शेख करना है। ठीक है, और पिकासो दिया जाए तो आपको पिकासो, यानी कि ये भी कंफ्यूज करने वाले हैं तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की प्रथम वेब केंद्रित चित्रकार के रूप में जाने वाली कलाकार कौन है? तो शिल्पा गुप्ता आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद करिएगा क्या है? भारत में प्रथम वेब केंद्रित चित्रकार के रूप में जाने वाली कलाकार कौन है? तो शिल्पा गुप्ता आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम भारतीय आयरन नेल आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? तो वाजिद खान को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम चित्रकार जो अपनी पेंटिंग के पीछे अंगूठे के निशान लगाए जाते हैं तो कौन हो जाएगा? अंजलि ईला मेनन। देखिए फ्रेंड, मैं फिर आपसे कह रही हूँ ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, और 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे क्वेश्चन हैं ये। फिलहाल तो मैंने कहा है कितने अच्छे क्वेश्चन है, और आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वाकई ये क्वेश्चन अच्छे हैं। चलिए, ठीक है, तो जो ऐसी कौन सी कलाकार हैं जो अपने पेंटिंग के पीछे अंगूठे का निशान लगाती थी तो आपको अंजलि ईला मेनन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम चित्रकार जो अपनी पेंटिंग के पीछे हस्ताक्षर करने के लिए जाने जाते हैं तो मंजीत बाबा। क्या अंगूठे के निशान के लिए आपको अंजलि मेनन याद रखना है, और जो पेंटिंग के पीछे हस्ताक्षर यानी कि जो सिग्नेचर करते थे उसके लिए आपको मंजीत बाबा याद रखना है। ठीक है, दोनों ही अलग अलग हैं, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हस्त लोक कला बांग प्रेंटिस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इस्माइल सुलेमान खत्री को कहा जाता है। क्या? हस्त लोक कला बाग प्रिंटर्स के जन्मदाता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि पहली महिला फड़ चित्रकार के रूप में कैसे जाना जाता है? तो पार्वती जोशी, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि ललित कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रथम बैच कि छात्र कौन थे? तो ज्योति भट्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और ज्योति भट्ट का मुझे फुल नेम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखती हूँ किस किस को पता है, और नहीं आता है इसको सर्च करके बताइएगा, लेकिन सबको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट है हमारा कि शांति निकेतन से कला शिक्षा प्राप्त करने वाले पहली महिला कलाकार कौन है? क्या शांति निकेतन कला शिक्षा से पहली महिला कलाकार कौन है जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी? तो आपको याद रखना है लीला मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत के प्रथम छापाकार कौन माने जाते हैं? तो आनंद प्रसाद बागची भारत के प्रथम छापाकार के रूप में फेमस हैं ये। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वप्रथम मिर्जा गालिब की गज़लों पर आधारित चित्रण करने वाले कलाकार कौन थे? तो अब्दुल रहमान चुगताई। आपको ये भी बताना है कि अब्दुल रहमान चुगताई को और क्या कहा जाता है, किस नाम से इनको पुकारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि संगीत एवं ललित कला संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम डीन किसे नियुक्त किया गया? तो KS कुलकर्णी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन में बहुत से लोग बोर हो जाते हैं, तो हालांकि इसमें ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं हम, लेकिन मैंने सोचा कि हम बीच बीच में एक वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ चलाएंगे और एक प्रैक्टिस सेट की। तो इस तरीके से आप लोग बोर भी नहीं होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी भी चलती रहेगी। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और, आपकी वीडियो अगर मॉर्निंग में देख रहे हैं तो आप इसको एक बार इवनिंग में भी देखिएगा। अगर आप इवनिंग में देख रहे हैं तो ये मॉर्निंग में, कंटिन्यू आपको 2 दिन देखनी है। ठीक है, इससे आपको अच्छे
अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि एक बार में करने में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने आपको ऐप के बारे में बताया अगर वो समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।